नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। अर्थात बसंत पंचमी का हमारे जो वैदिक जीवन है इस पे इतना क्यों महत्व है। इस चीज महत्व को दर्शाने के लिए ही इससे रिलेटेड जो कहानी है उसे मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस कहानी के साथ ही आप समझ जाएंगे कि इसका महत्व इतना क्यों है। तो जैसा कि वेद पुराणों में जिक्र है उस हिसाब से जब ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की, तो ब्रह्मांड में रचना जब उन्होंने की तो ब्रह्मांड में ध्वनि नहीं थी। अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण तो हो गया लेकिन वहां पे ध्वनि नहीं थी, वहां पर कोई ज्ञान नहीं था, और वहां पे जो भी जीव जो सूक्ष्म अवस्था में उस समय थे वो सूक्ष्म अवस्था में ही पड़े हुए थे। अर्थात उन्हें किसी चीज का भी ज्ञान नहीं था। जैसे कि पृथ्वी में मनुष्य सबसे ज्ञानी माना जाता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी किसी जीव के पास ज्ञान नहीं है। हर जीव को ईश्वर ने उसके हिसाब से उसके जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए उसके लिए जो जरूरी ज्ञान है उतना दिया है। ऐसे ऐसे भी आप जीव हैं जिनके बारे में आप सर्च करेंगे जो आर्कटिक में रहते हैं, वो 8 महीने तक अपने शरीर की ऊर्जा को इस तरह केंद्रित कर लेते हैं कि वो बर्फ के बीच जम जाते हैं। ऐसे भी कई मेढक हैं, बर्फ के बीच जम जाते हैं पर उनमें प्राण बाकी रहता है, और जब 4 महीने ग्रीष्म काल आता है और बर्फ गलती है तो उनके शरीर से बर्फ हटता है और वो फिर से अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, और उन 8 महीनों में वो एक निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं। तो इस तरह से हर जीव, ये एक छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल है। हर जीव को ईश्वर ने उसके हिसाब से बुद्धि दी है। मनुष्य में थोड़ी ये चेतना अधिक इसलिए दी है क्योंकि उसे स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया है, जिससे कि वो इस चीज को खुद से ब्रह्म को और परम ब्रह्म को आपस में मिला सके। लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम लोग ही आज के दिन में करते हैं। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है। मैं सीधे आता हूं उस विशेष कहानी पे, क्योंकि इसका क्या था। तो उस समय ध्वनि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तब ब्रह्मदेव ने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड की रचना तो मैंने कर दी है, पर यहाँ पर ना तो ध्वनि है ना ही ज्ञान है, तो इसे अब कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। तो श्री हरि ने पूरे ब्रह्मांड की देवी माँ नवोदुर्गे, माँ दुर्गा माँ की, परम देवी की प्रार्थना की और उनसे अनुरोध किया कि आप इसमें ज्ञान और ध्वनि भरें। तो माँ के शरीर से एक तेज पुंज, सफेद रंग का तेज पुंज प्रज्वलित हुआ, और वो तेज पुंज फिर माँ के शरीर से अलग होकर एक नई देवी के रूप में, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे और श्वेत पुष्पों की माला पहने हुए श्वेत कमल पर विराजमान थी, और जिनके हंस वाहन थे, ऐसी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। और तब उन देवी ने ही पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि भरी, जिससे कि ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि ओम के रूप में सुनाई देने लगी, और वहीं से बाकी ध्वनि भी बनी। उसके बाद अलग अलग जीवों में ज्ञान आया। तो इस प्रकार ये आप जान सकते हैं कि कितना जरूरी था माँ का प्रादुर्भाव होना, क्योंकि उसके बिना ये ब्रह्मांड कुछ था ही नहीं। तो इस ब्रह्मांड में कितना जरूरी था। तो इस प्रकार माँ का प्रादुर्भाव हुआ, और उसी बसंत पंचमी, वो दिन जो था वो बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए उस दिन को हम लोग बसंत पंचमी के नाम से मनाते हैं। क्योंकि आपकी ध्वनि है और आप में ज्ञान है, तभी आप जीवन यापन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा महत्व इसलिए भी होता है, यदि हम लोग अपने शास्त्र के हिसाब से चले, तो इसी दिन श्री भगवान जी, श्री राम जी ने सबुर के घर में जाकर उनसे बेर जो उन्होंने दिया था वो बेर खाया था। तो इस दिन में भी एक ज्ञान छुपा हुआ है कि जो भक्ति की प्रकाष्ठा जो सबसे ऊपर होती है, वो किस तरह से सबरी ने श्री राम भगवान के रूप में दिखाई थी, उनके लिए दिखाई थी। तो इसमें भी एक परम ज्ञान है कि आप अपने जो परम ब्रह्म है उसके प्रति कितना एक निष्ठ होकर अपने आप को अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी
हमारे बसंत पंचमी की सारी कहानी और इसका महत्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।